Good evening everyone. Welcome back to my channel. My name is Shivani Dixit and you are watching daily current affair question series with me. तो दिन है आज 9 जुलाई बुधवार का। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डेली के करंट अफेयर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, अपने जानने वालों को, ताकि वो भी इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। Which country has recently launched nomination-based golden visa scheme for Indians? हाल ही में किस देश ने भारतीयों के लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीज़ा योजना शुरू की है? ऑप्शन है कनाडा, बहरीन, यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो सही आंसर क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत AED के जो मुद्रा है उसमें इनकी कीमत कितनी है? 1 लाख रुपये, दैट इज़ करीब 22 लाख रुपीज़ है। उनके AED में 1 लाख, जो कि 22 लाख रुपए है, उसके ज़रिए लोगों को लाइफ टाइम रेजिडेंसी मिल सकती है, उम्र भर के लिए उनको वीज़ा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च द चीफ मिनिस्टर प्रतिज्ञा स्कीम? हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? ऑप्शन है बिहार, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। तो सही आंसर क्या है? बिहार। तो मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना नाम की एक स्कीम से युवाओं को न सिर्फ बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिलेगा, बल्कि सरकार की तरफ से 4,000 से लेकर के 6,000 रुपये तक की धनराशि की सहायता भी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which state government has recently launched 2 new pilgrimage scheme? हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2 नए तीर्थ यात्रा योजनाओं को शुरुआत की है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा या फिर मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या है? उत्तर प्रदेश। तो इस योजना के तहत बौद्ध और सिख जो तीर्थ स्थल होते हैं, बौद्ध और सिख तीर्थ स्थलों की यात्रा को सरकार स्पॉन्सर करेगी। बौद्ध तीर्थ दर्शन योजना और पंच तख्त यात्रा योजना के माध्यम से प्रत्येक तीर्थ यात्री को कम से कम कितना? 10,000 रुपीज़ की मदद करी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ विच कंट्री डेवलप्ड अ पॉकेट साइज्ड सेंसर टू डिटेक्ट टॉक्सिक सल्फर डाइऑक्साइड एट द माइक्रो लेवल? हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता लगाने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, इंडिया या फिर जर्मनी। तो सही आंसर क्या है? इंडिया। तो हाल ही में भारत के वैज्ञानिकों ने सूक्ष्म स्तर पर सल्फर डाइऑक्साइड को पता लगाने के लिए एक पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु इनॉग्रेटेड द नेशनल बायो बैंक इन न्यू दिल्ली? हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? तो ऑप्शन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो सही आंसर क्या है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 6 जुलाई 2025 को न्यू दिल्ली में स्थित कहाँ पे? CSIR IGIB में राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट वॉज वर्ल्ड रूरल डेवलपमेंट डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया? ऑप्शन है 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई या फिर 8 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 6 जुलाई। 6 जुलाई में कौन सा विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली V.S. रावी रिलीज द बुक कॉन्फेशंस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट? हाल ही में V.S. रवि ने डैश में कॉन्फेशंस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट्स पुस्तक का विमोचन किया। ऑप्शन है हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर जयपुर। तो सही आंसर क्या है? हैदराबाद। तो V.S. रावी जी ने हैदराबाद में कॉन्फेशन ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट्स पुस्तक का विमोचन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव यूनिवर्सिटी रिसेंटली? हाल ही में कहाँ भारत के पहले सहकारी विश्वविद्यालय का आधारशिला रखी गई? ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा या फिर झारखंड। तो सही आंसर क्या है? गुजरात। तो केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने गुजरात के आणंद में त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया, जो भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been appointed as the co-chair of the BRICS CCI Women's Wing for the term 2025 to 2027? हाल ही में किसे 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स CCI महिला विंग की सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है प्रियंका गांधी, प्रियंका कक्कड़, रूबी सिन्हा या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? प्रियंका कक्कड़ जी को
ब्रिक्स सीसीआई महिला विंग के सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है 2025 से लेकर के 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस आधार बेस्ड फेस ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन। हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या फिर बिहार। तो सही आंसर क्या है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश फेस बेस्ड ऑथेंटिकेशन फॉर राशन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए पहला स्टेट बना है और इससे राशन वितरण में हो रहे घोटाले बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज वर्ल्ड चॉकलेट डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रति वर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है 6 जुलाई, 7 जुलाई, 8 जुलाई या फिर 9 जुलाई। तो सही आंसर क्या है? 7 जुलाई। तो यह दिन जो है वो 1550 में यूरोप में चॉकलेट की शुरुआत को सालगिरह के रूप में मनाया जाता है, जो लगभग 7 जुलाई को शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 2 न्यू प्लान्स हैव बीन लॉन्च्ड बाय लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिसेंटली? हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम ने कौन सी 2 नई योजनाएं लॉन्च की हैं? ऑप्शन है नवजीवन आनंद एंड नवजीवन रक्षा, नवजीवन शांति एंड नवजीवन सुरक्षा, नवजीवन श्री एंड नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम, नवजीवन भविष्य एंड नवजीवन जीवन। तो सही आंसर क्या है? नवजीवन शांति एंड नवजीवन सुरक्षा भी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड होम मिनिस्टर अमित शाह रिसेंटली अनवेल द स्टैचू ऑफ पेशवा बाजीराव फर्स्ट? हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ पर पेशवा बाजीराव प्रथम की प्रतिमा का अनावरण किया? ऑप्शन है पुणे, सूरत, नासिक या फिर नागपुर। तो सही आंसर क्या है? पुणे। तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने पुणे में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी NDA के परिसर में महान मराठा सेनानी पेशवा बाजीराव की प्रथम प्रतिमा का अनावरण किया है। कहाँ पे? NDA में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, recently the Indian government has decided to create how many additional strategic emergency oil reserve? हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त रणनीति आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है? ऑप्शन है 3, 4, 5 या फिर 6। तो सही आंसर क्या है? 3। तो इसका उद्देश्य ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए 3 नए रणनीति तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डज इंडिया एम टू बिकम अ $32 ट्रिलियन इकोनॉमी? निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत का लक्ष्य $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का है? ऑप्शन है 2030, 2040, 2047 या फिर 2050। तो सही आंसर क्या है? 2047, दैट इज 2047 तक भारत को $32 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।